स्वागत है आपका डार्क साइड स्टोरी यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने कभी किसी खिलौने की आंखों में देखा है और देखते ही ऐसा लगा हो कि वो भी आपको देख रहा है? मैं खिलौनों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात के बाद जब भी किसी दुकान में लबूबू जैसी मुस्कान वाला खिलौना देखता हूँ, मेरे हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। ये कहानी है उस गुड़िया की जो सिर्फ मुस्कुराती नहीं थी, वो किसी का इंतजार करती थी। ये बात पिछले साल की है। मेरी छोटी बहन अरीबा का जन्मदिन था। मेरे दोस्त ने उसे एक अजीब सा खिलौना गिफ्ट किया। उसका चेहरा गोल, आंखें बड़ी और मुस्कान कुछ ज्यादा ही चौड़ी थी। भैया देखो ना, ये कितना क्यूट है। अरीबा खुशी से उछल रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखते ही मेरे दिल में हल्की सी बेचैनी हुई। उस रात जब सब सो गए, मैंने देखा लबूबू को हमने सोफे पर छोड़ा था, पर वो अब टेबल पर बैठा था। मैंने सोचा शायद अरीबा ने रखा होगा, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। रात के करीब 3 बजे मुझे किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था और दरवाजे के पास लबूबू बैठा था, लेकिन हमने तो उसे हॉल में छोड़ा था। मैं धीरे से उठा, उसे वापस हॉल में रखा और खुद को समझाया तो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, पीछे से फिर वही हंसी सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा, लबूबू की गर्दन मेरी तरफ घूमी हुई थी। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। अगली सुबह अरीबा रो रही थी और बोली, भैया लबूबू रात में मेरे पास आ गया था। मैंने गुस्से में कहा, तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। तभी मेरी नजर दीवार पर गई। दीवार पर लंबे लंबे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से लिखने की कोशिश की हो। ध्यान से देखा तो शब्द बन रहे थे, मेरे साथ खेलो। उस रात हमने लबूबू को अलमारी में बंद कर दिया, पर आधी रात को अलमारी खुद ही खुल गई। अब मुझे शक होने लगा था। मैंने हॉल में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। सुबह फुटेज देखी और जो देखा उसने मेरी चीख निकाल दी। रात 2:30 बजे लबूबू हिल रहा था। धीरे धीरे उसके हाथ पैर ऊपर उठे, फिर वो खुद नीचे कूदा और 4 पैरों पर चलकर अरीबा के कमरे की तरफ गया। उसकी मुस्कान कैमरे में और चौड़ी दिख रही थी, जैसे वो जानता हो कि हम उसे देख रहे हैं। मैं उस खिलौनों को लेकर उस दोस्त के पास गया जिसने ये गिफ्ट दिया था। वो मुझे देखकर घबरा गया और कांपते हुए पूछा, तू उसे यहाँ क्यों लाया है? मैं चिल्लाया, ये क्या है? उसने बताया, ये लबूबू उसे एक पुराने एंटीक शॉप से मिला था। दुकानदार ने कहा था, इसे कभी रात में अकेला मत छोड़ना। कहते हैं एक बच्चा इसे खिलौने से इतना जुड़ गया था कि उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा इसमें बस गई और वो सिर्फ एक चीज चाहता है, हमेशा खेलने के लिए कोई दोस्त। मैंने फैसला किया, आज इसे घर से बाहर फेंक दूंगा। लेकिन उस रात अरीबा ही गायब हो गई थी। उसके कमरे की खिड़की खुली थी। नीचे मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे और साथ में लबूबू के भी। मैं दौड़कर पीछे की जंगल की तरफ आया। अंधेरे में अरीबा खड़ी थी, जैसे किसी के साथ खेल रही हो। मुझे देखते ही बोली, भैया लबूबू कह रहा है आप भी खेलो। तभी वो खिलौना धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अब काली थी और मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। मैंने हिम्मत करके उसे उठाया और पूरी ताकत के साथ आग में फेंक दिया। आग भड़क उठी, लेकिन जलने की आवाज नहीं आई। आई तो सिर्फ एक चीख, तुमने वादा किया था कि हम खेलेंगे। उस रात के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। अरीबा को कुछ याद नहीं था। मैंने भी राहत की सांस ली। लेकिन 3 दिन बाद मेरे दरवाजे पर एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा था। अंदर एक नया लबूबू था और उस पर लिखा था, मैं फिर आ गया। तभी पीछे से वही हंसी सुनाई दी।
अब मुझे समझ आया, कुछ खिलौने खरीदे नहीं जाते, वो आपको चुनते हैं। आज भी रात के सन्नाटे में आपको किसी के धीमे की हंसी सुनाई दे, तो मुझे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है लबूबू आपका इंतजार कर रहा हो।